तो फ्रेंड्स, आप सभी को दिवाली की एक बार फिर से शुभकामनाएं। और हमारी हो गई हैं पूजा की सारी तैयारियां। जैसा कि आप देख ही पा रहे हैं कि सारी तैयारी हमने कर ली है और अंकल जी पूजा कराने आ गए हैं। ये अंकल हमेशा हमारे यहाँ पे पूजा कराने आते हैं और हम सब मिलकर पूजा करते हैं। हमारे यहाँ भी पूजा इसी तरह से होती है। आप भी कमेंट्स करके बताइएगा आप लोग पूजा की क्या क्या तैयारी करते हैं। या हमारे यहाँ तो बहुत सारी तैयारी होती है। सुबह से पूजा की तैयारी की जाती है और शाम तक वो कंटिन्यूस चलती रहती है। क्योंकि यार इतनी बड़ी साल भर में इतना सबसे बड़ा त्योहार है दिवाली का, तो ऑब्वियसली पूजा बनती है। तो अभी कर रहे थे हम माँ लक्ष्मी और गणपति जी का अभिषेक, और उसके बाद किया मैंने माता रानी का पूजन। और क्या है, सामग्री इतनी सारी हो जाती है ना, मिठाइयाँ वगैरह, कि हाथ पहुँचने में दिक्कत पड़ती है। तो फिर कुछ पूजा खड़े होकर भी करनी पड़ती है। वैसे पूजा बैठकर ही करनी चाहिए, पर थोड़ी दिक्कत पड़ती है हाथ पहुँचने में, तो कभी कभी खड़े होकर भी कर लेते हैं। तो ये देखिए, मैं कर रही थी अभी पूजा खड़े होकर, क्योंकि तब भी हाथ वहाँ तक पहुँचता है। और इसके बाद हम लोगों ने बनवाया कलावा। हालांकि ये पूजा बहुत लंबी थी, 1.5-2 घंटे तक चलती है, बट मैं आपको बहुत बहुत शॉर्टकट में दिखा रही हूँ। क्योंकि ऑब्वियसली सब अपने घर पे अपने अपने तरीक़ों से पूजा करते हैं, और हमारे घर पर कुछ इस तरह से पूजा की जाती है, इस तरह से तैयारियां की जाती हैं। खूब सारी मिठाइयाँ बनाई जाती हैं, खूब सारी नमकीन मठरियाँ, गुजिया, नमकीन्स, बहुत सारी मिठाई घर की बाहर की सब किया जाता है। तो इस तरह से खूब सारी मिठाइयाँ बनाकर इंजॉय किया जाता है। तो बस हम भी वही कर रहे थे, और अब करी हमने माता रानी की आरती। और इस तरह से हमारी आज की पूजा हम कर रहे थे। तो ये देखिए, आप भी इसी तरह करते होंगे। ऑफ कोर्स ये मतलब सारे ट्रेडिशन में ना ये पूजा अलग अलग तरीक़ों से की जाती है, बट सबके घर में ये पूजा की जाती है। तो आप लोग प्लीज़ बताइएगा कि आपके यहाँ किस तरह से की जाती है पूजा। पता जानने में बहुत अच्छा लगता है अगर आपको पता चले कि आप कैसे उस पूजा को करते हैं, क्या तरीका है, क्या क्या बनाते हैं, क्या क्या किस तरह से सेलिब्रेट करते हैं, किस तरह से पूजन करते हैं। तो फिर बहुत अच्छा लगता है। और ये देखिए, हमारे यहाँ शौर्य भी ऐसे मत्था ढककर और बढ़िया तरीके से पूजा कर रहा था। पूजा करने में उसका ना बहुत मन होता है। और ये बेला, इसे भी लग रहा था मैं पूजा के कमरे में जाऊं, पर बार बार पकड़ना पड़ रहा था। और ये किया हमने संकल्प, ये एक साड़ी और अंकल जी की ड्रेस और मिठाइयाँ, ये सब मतलब ऐसे गिफ्ट, ऐसे दान दिया जाता है। तो बस इस तरह से हमने पूजा की। अब चूँकि वहाँ अंकल जी बैठे थे तो हमारे हाथ सही से नहीं पहुँच रहे थे, तो फिर हमने उनके जाने के बाद वापस से एक एक बार और पूजन किया। क्योंकि मन ही नहीं भरता यार, ये पूजा ऐसी होती है, चाहे जितनी तैयारी कर लो, चाहे जितना कुछ भी कर लो, पर बहुत अच्छा लगता है पूजा करने में। तो बस हमने भी वही किया, खूब समय तक पूजा की और हवन किया। क्योंकि क्या है ना, अंकल जी को हवन की धुएं से थोड़ी सी एलर्जी है, तो वो हवन नहीं कराते हैं। तो वो हवन हम उनके जाने के बाद करते हैं। क्योंकि किसी को दिक्कत है, किसी को परेशानी है, तो आप उसे ज़बरदस्ती डिस्टर्ब नहीं कर सकते हो उस काम को करने के लिए, कि नहीं आप उस काम को हमें कराइए। तो बस हमने बाकी की पूजा उनके जाने के बाद कर ली। वैसे वो मोस्टली सारी पूजा करा कर ही गए थे, बट थोड़ा बहुत हमें ऐसा लग रहा था कि नहीं, ये सब भी होना चाहिए जो जो हमें आता है। देखिए, ज़्यादा तो मुझे नहीं आता है कि किस तरह से करना चाहिए, क्या तरीका होना चाहिए, ये सब मुझे बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से नहीं आता है, मैं झूठ नहीं बोलूँगी। पर
मुझे लगता है माता रानी जितनी श्रद्धा है, जितना आपको आता है, बस मेन बात ये है कि श्रद्धा होनी चाहिए। अगर आपको श्रद्धा होगी ना, तो माता रानी ऐसे भी बहुत प्रसन्न हो जाएगी और अपनी कृपा बना के रखेंगी। तो बस मुझे भी वही लगा कि नहीं, मेन जो पार्ट है वो है श्रद्धा, कि हमें पूजा करने में माँ में, माता भगवती में विश्वास होना चाहिए कि हाँ, वो हमारी सारी मनोकामनाएं पूरी करने वाली हैं। और मुझे तो है, मुझे मतलब बहुत ज़्यादा बिलीव है भगवान पे। मुझे पूजा वगैरह करना और रेगुलर अपने सारे जो भी त्योहार पड़ते हैं वो सब मनाना बहुत अच्छा लगता है। और मेरे बच्चे भी ना साथ में बहुत इन्जॉय करते हैं। ऐसा नहीं है कि नहीं, वो बोर हो रहे हैं या मेरे साथ तैयारियां नहीं करा रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो लोग बहुत अच्छे से इन्जॉय करते हैं और मेरे साथ में बहुत सारी तैयारी कराते हैं। तो हमने इस तरह से ये छोटा सा हवन किया था, जो आहुति बस भोग लगाया था कि माँ को भोग लग सके। तो बस इस तरह। अब आप भी बताइए कि आपके यहाँ कैसे पूजा होती है। और बस हमारी पूजा लगभग होने ही वाली थी, बट इस सब में ना पता है शौर्य बहुत वो हो रहा था। पूजा तो कर रहा था पूरी तरह से, उसने हमारे साथ बैठ के पूजा की, पर बार बार चलो फटाके चलाने, चलो फटाके चलाने, इस तरह से बार बार कर रहा था। उसे बीच बीच में फटाके चलाने की याद आ रही थी, बीच बीच में उसे याद आ रहा था कि नहीं, जाना है, फटाके चलाना है। तो उसे बहुत याद आ रही थी इन सब बातों की। पर ठीक है, बच्चे हैं, बच्चों का ही त्यौहार सबसे बड़ा होता है दिवाली, क्योंकि उन्हें साल में एक बार ही खुलकर फटाके चलाने का मौका दिया जाता है। और फटाके चलाने में ना बचपन में बहुत अच्छा लगता है, बहुत मज़ा आता है। हालांकि बड़े होके हम उतना नहीं चलाते। मुझे तो अभी भी बहुत शौक है, मैं अपने बच्चों के साथ में खूब सारी मस्ती करती हूँ, खूब सारा एंजॉय करती हूँ। मुझे बहुत मज़ा आता है कि ये सब ऊधम मचाने में। बट मोस्टली लोग ऐसा नहीं करते हैं। जब बड़े हो जाते हैं तो बस उन्हें लगता है नहीं, ये सब तो बच्चों का काम है, ये सब तो फालतू का काम है। तो ये हुई हमारी पूजा संपन्न, और कुछ इस तरह से हमने कि अपनी पूजा सारा सांग, जो भी जेवर थे, जो भी पैसे थे, सब माता रानी की पोटली बना के और सभी को रखकर सब तरह से हमने किया भगवान का पूजन। बहुत अच्छे तरीके से, बहुत मन अच्छा हुआ, खुश हुआ, और मन को बहुत अच्छा भी लगा। सबसे बड़ी बात है, पूजा जब भी हम करें हमारा मन खुश होना चाहिए, मन में अच्छा लगना चाहिए। तो ये देखिए अब है टाइम पटाखे चलाने का। तो फ्रेंड्स अभी आ गए पटाखे चलाने के लिए। देखो छत पे धमाधम धमाधम, ये देखो। चारों तरफ से साउंड आ रहा है। चलो, तो अब समय हो गया था फ्रेंड्स पटाखे चलाने का, जिसका शौर्य बेसब्री से इंतज़ार कर रहा था। आप देख ही रहे हैं कितनी जल्दी जल्दी फटाफट से फटाके चलाए जा रहे हैं, चलाए जा रहे हैं। बहुत मज़े आ रहे हैं, मतलब कि हाँ, उसमें से धुआं निकलता है, प्रदूषण होता है, पर क्या करें यार, मज़ा आता है। इस तरह से अगर हम हमेशा सोचते रहेंगे ना, ये करने से ये होगा, वो करने से वो होगा, तो कभी कुछ सेलिब्रेट ही नहीं कर पाएंगे। जैसे होली है, होली पे अगर ये सोचे रंग से स्किन खराब हो जाती है, तो फिर सेलिब्रेट ही नहीं कर पाएंगे। हाँ ठीक है, केमिकल वाले कलर ना हो, इसी तरह बहुत आवाज़ वाले या बहुत धुएं वाले पटाखे ना हो, पर कम वाले तो हम यूज़ कर ही सकते हैं यार। क्योंकि साल में एक बार ही कोई त्योहार आता है, मतलब परेशानियाँ, दिक्कतें लाइफ में चलती रहती हैं, उसमें कभी कभी खुशी के पल आते हैं, उन्हें हमें बहुत अच्छे तरीके से फैमिली के साथ सेलिब्रेट करना चाहिए, अपने फ्रेंड्स के साथ सेलिब्रेट करना चाहिए। ऐसा मुझे लगता है कि एक भी सेलिब्रेशन का मौका
नहीं खोना चाहिए, क्योंकि ऑब्वियसली हमारी लाइफ में ना प्रॉब्लम्स आज बहुत आती जाती रहती है। तो बस इसी तरह से हम भी खूब सारे पटाखे जला रहे थे। और ये वाला पटाखा ना मुझे बहुत पसंद है, इसमें से जो स्टार्स निकलते हैं ना बहुत अच्छे लगते हैं और धुआं भी कम होता है इसमें। तो ये देखिए किंजल ने लाइटिंग वाला पटाखा चलाया था और इसमें तरह तरह की लाइट्स निकल रही थी, तो वो तरह तरह से पोज दे रही थी। तो ये इस तरह से बहुत सारे पोज दिए उसने। और अब था बड़े वाले स्काई शॉट का बारी। ये मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है, मतलब कि इतना अच्छा लगता है जब ये चलते हैं ना, बहुत अच्छा लगता है। हमने 2 बार इस तरह के बड़े बड़े पटाखे चलाए। इस बार तो मैं आपको दिखा नहीं पाई, पर अब आगे हम जब चलाएंगे ना तो आपको दिखाएंगे कि ये कितना बड़ा होता है, कितना हैवी होता है और चलाने में कितना अच्छा लगता है। और ये देखिए ये मिलकर इकट्ठे इतने सारे अनार एक साथ चला रहे थे, तो जिससे जो लाइटिंग निकलती है ना वो बहुत अच्छी लगती है, बहुत मज़ा आता है। सीरियसली ना पटाखे चलाने में मुझे बहुत मज़ा आता है। हालांकि हाँ, पटाखे हमेशा सेफ्टी से चलाने चाहिए और जब भी बच्चे पटाखे चलाएं तो आप उनके साथ ही रहें, कोई ना कोई बड़ा हमेशा उनके साथ होना चाहिए। और आवाज़ वाले जो बहुत ज़्यादा साउंड करते हैं, बड़े होते हैं पटाखे, मुझे लगता है वो नहीं चलाने चाहिए जब तक बच्चे छोटे हैं, अवॉइड करना चाहिए। इस तरह के रोशनी वाले ही चलाने चाहिए और वो भी हम साथ में खड़े होकर ही चलवाएं, तो तभी बच्चों को हाथ में देना चाहिए। इस तरह नहीं कि नहीं जाओ और चला लो, नहीं, बच्चों के साथ में बहुत देखना पड़ता है। ये देखिए कितना प्यारा अनार लग रहा है, रेड कलर में इतनी प्यारी लाइटिंग आ रही है। तो बहुत अच्छा लगता है जब इस तरह से इकट्ठे अनार चलाते हैं ना, बहुत इन्जॉय होता है, बहुत मज़ा आता है। तो बस ये देखिए एक के बाद एक के बाद एक के बाद हमने इतने सारे पटाखे चलाए कि और बस अब ये पटाखे लगभग ख़त्म ही होने वाले थे, तो मैंने इन्हें बोला लाओ मुझे दो, मैं जला के देती हूँ। तो मैं भी इनके साथ में चरखी चला रही थी। पहले हम चरखी में ना बहुत उचक उचक के जंप करते थे बीच बीच में, पर अब तो क्या है कभी कभी ना फट जाती है अचानक से चलते हुए, तो बहुत डर लगता है। अभी भी एक चरखी शौर्य चला रहा था और वो उसके कान के पास एकदम फट गई। वो तो भगवान का शुक्र है कि वो मतलब उसको कहीं लगा नहीं, सिर्फ आवाज़ ही आई, तो इसलिए अब उसमें बीच में उचक नहीं सकते। बट बहुत अच्छा लगता है। और इस तरह से हमने किया अपने लास्ट बम को फट, और इसमें हम कर रहे थे काउंटिंग, क्योंकि ये 30 शॉट्स थे। तो अब बस इसे जलाने के बाद हमने किया, मतलब कि दौड़ के बहुत दूर जाके खड़े हो गए। और अब आपको सुनाएंगे इसकी काउंटिंग, क्योंकि इसको देखकर जो मज़ा आ रहा था ना वो बहुत अच्छा लग रहा था। तो मैं और शौर्य बैठ जोर जोर से चिल्ला चिल्ला के इसकी काउंटिंग कर रहे थे। तो इसी के साथ में एक बार फिर से आप सभी को दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हैप्पी दिवाली। अबे 30 चलने थे।